ओम शांति। प्यारे बाबा सदा हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे ज्ञान को अप्लाई करो, जीवन में प्रयोग करो, तब आपको उस ज्ञान की वैल्यू का पता चलेगा। अब मान लीजिए बाबा ने आज के महावाक्यों में स्लोगन रूप में कहा कि प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई। अब पहली बात है कि हम कोई प्लान बनाएं, चाहे अपनी उन्नति का प्लान बनाएं, चाहे योग युक्त होने का प्लान बनाएं, चाहे बाबा के किन्हीं विशेष वर्शंस का जीवन में अप्लाई करने का प्लान बनाएं, या अन्यों की उन्नति करने के लिए कुछ प्लान बनाएं, कुछ भी प्लान बनाएं और फिर प्लान बना करके एकदम बुद्धि को प्लेन करें, सब चीज़ों से अब बुद्धि फारिग। अब केवल मात्र जो प्लान बनाया है उसी का अब प्लान सोचना है, केवल उसी के विषय में। तो जब उसी के विषय में जो प्लान बनाया, उस प्लान को प्रैक्टिकल में जब लाने का शुरुआत करेंगे और प्रैक्टिकल में सहज स्वाभाविक वो प्लान प्रैक्टिकल आता चला जाएगा तो सफलता की खुशी मिलेगी। और सफलता की जब खुशी मिलती है तो बार बार नए नए प्लान बनाने का दिल होता है। और फिर जब वो प्लेन बुद्धि से उस प्लान को हम कार्यान्वित करते हैं, सफलता मिलती जाती है। मनुष्य नए नए प्लान बनाता है, ऐसे नहीं बनाता है। कई प्लानिंग मिनिस्टर्स हैं, प्लानिंग कमेटीज़ हैं, वो प्लान बनाते हैं। उनके प्लान जब प्रैक्टिकल में होते चले जाते हैं तब उस समय उनको खुशी होती है कि हम प्लान बनाएंगे। हर चीज़ के प्लान के लिए उनको ऑर्डर दे दिया जाता है, आप प्लान बनाइए। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ज़्यादा ना सही, अपनी उन्नति का प्लान तो बनाओ। रोज़ कोई ना कोई बात का, आज योग का प्लान बनाते हैं, रूरिहान कितना समय करेंगे, बीज रूप अवस्था कितना समय रखेंगे, रूरिहान के साथ साथ अन्य आत्माओं के लिए शक्तियाँ लेकर के देने की सेवा कैसे करेंगे। प्यारे बाबा से जन्म जन्मांतर के जो हमारे संबंध हैं, वो सरल संबंधों को कैसे याद कर संबंधों का अनुभव करेंगे भिन्न रूप से। चाहे वो ज्ञान का प्लान बनाओ, योग का प्लान बनाओ, जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं का प्लान बनाओ, या कोई सेवा का प्लान बनाओ। मैं ऐसा समझती हूँ प्लान बनाना और फिर वो प्लेन बुद्धि से जब हम प्रैक्टिकल में उस प्लान को लाते चले जाते हैं और सफलता मिलती है तो खुशी आती है। और जीवन की प्रोग्रेस बिना प्लान के नहीं होती है। बस ठीक है, वाणी पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो ना सी। योग लगा लिया तो लगा लिया, नहीं लगाए तो ना सी। नहीं, हमारा प्लान है, हम इतने बजे से इतने बजे तक योग में बैठेंगे, इतने बजे फिर मुरली अध्ययन करेंगे, इतने बजे हम बाबा की सेवा के प्लान को सोचेंगे। हमने टाइम दिया हुआ है और कुछ दिन उस प्लान पर चलने के लिए अटेंशन देना पड़ता है, फिर वो नेचुरल बन जाता है। तो आज प्यारे बाबा के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे। 14 तरीके बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। स्थूल सजावटों से आत्मा नहीं सजती। आत्मा तो सजा सजाया स्वरूप है। शांति, प्रेम, आनंद, ये आत्मा की सजावट है। इस सजावट से सजी हुई आत्मा को कुछ और सजाने की आवश्यकता रहती ही नहीं है। और आत्मा को सजाएंगे कैसे? सूक्ष्म को स्थूल साधनों से थोड़ी सजाया जा सकता है।
प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा फर्ज है अपनी हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी। आज भारत को ये सेवा चाहिए जो इंसान बने। आज इंसान ही तो इंसान नहीं रहा, हैवानियत से भी नीचे उतर गया है। इसलिए बाबा कहता है इंसान को इंसान बनाना अर्थात उसमें दिव्यता, रूहानियत लाना, देवता बनाना है। ये है सच्ची सेवा आज इस युग में। तुम्हें अब भारत की सच्ची सेवा, रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन, बुद्धि भी और हमारा कैरेक्टर, चलन भी बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह ज़रा भी ना हो, क्योंकि जहाँ मोह होगा वहाँ बुद्धि का झुकाव होगा, और जब बुद्धि वहाँ झुकी होगी तो जहाँ बुद्धि को चलना चाहिए वो बुद्धि नहीं चलेगी। रिकॉर्ड है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। डबल शांति। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ओम शांति। हमारा स्वधर्म शांति है। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाओगे, अब थोड़ी शांति के लिए कहीं जाएंगे हम। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास भी जाते हैं। अब मन, बुद्धि तो आत्मा के ऑर्गन्स है, ये आत्मा की योग्यताएं हैं ना। जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स हैं वैसे मन, बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे नैन है वैसे वो नहीं है। कहते हैं प्रभु नैनहीन को राह बताओ। अब नैन कौन से? बुद्धि का नैन। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लब नहीं आता है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे कहाँ नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर बिल्कुल सिंपल है और है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वे परम आत्मा है। और वे कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। चीज़ एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट है नहीं, उसको क्या सजाया जाएगा। वैसे परम आत्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदु है। बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। स्थूल साधनों से सजावट, स्थूल चीज़ की सजावट। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है। आत्मा है बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा नहीं सकती। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितनी प्रकार की सजावट होती है। मनुष्यों के कितने नाम हैं,
किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है? आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा है कि आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन भी नहीं सकोगे। अब ये गीत बनाया है, नैनहीन को राह बताओ प्रभु। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो नहीं सकते। तीसरे नेत्र का यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं, यादगार है। कोई सिर्फ बिंदी माफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको हैं। सारी दुनिया में कोई को ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे ICS वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि या पढ़ाई से कोई पद आदि नहीं प्राप्त करते हैं। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनते हैं इस दुनिया में। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वे तो सब है देह अभिमानी। बाप आकर देह अभिमानी बनना सिखाते। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भवका रखते। यहाँ तो बाप आत्माओं को देखते हैं, शरीर तो विनाशी है, वर्थ नॉट ए पेनी है। जानवरों को तो फिर भी खाल आदि बिकती है, मनुष्यों का शरीर तो कोई काम में ही नहीं आता है। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते, आत्मा की वैल्यू बढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम 100 देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। साचों को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैपलिंग लगता है, ये भी किसी को पता नहीं। तुमको बाप समझाते, बुलाते भी हैं, हे भगवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। जिस भगवान को बुलाया है उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, भगवान एक ही है। अब मुगल गार्डन के माली को पगार भी तो इतना बड़ा मिलता होगा। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला आता है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, फिर क्या करते?
बस गासलेट अथवा पेट्रोल डाला, खलास कर देते। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। ये विश्व के मालिक बनने का नशा है। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायणी तो बनाएंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला बाप है। तीजरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमर कथा पर, अमरनाथ पर कहीं दूर दूर जाते, बाप तो यहाँ आकर सुनाते, ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। वहाँ थोड़ी पार्वती को बैठकर अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को पता नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंचा या धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी और कोई की कैसी होती है ना। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। उनकी आंखें भी कुछ विशेष ही होती हैं। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं, नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाबा को याद करो। बच्चों में भी नंबर वार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो, 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा उनको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह हद की बात है, ये बेहद की बात है। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं, सब विष से पैदा होते, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा होता हो जाएगा। ये भी सब समझने की बातें, कोई टेस्ट ट्यूब की बात नहीं है वहाँ पर, लेकिन समझने की बातें कैसे योग बल से वहाँ संतान होती है।
तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्ठी में बिठाया जाता है। भट्ठी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती हैं और कोई कच्ची भी रह जाती हैं। भट्ठी का मिसाल देते हैं ना। अब ईंट की भट्ठी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। तो उसमें बिल्ली की भी बात है। गुल बकावली की कहानी भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दिए को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है। कहानियाँ हैं कई बनी हुई। माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, बाप आका मनुष्य देवता, नर से नारायण बनाते। तुम्हारा भी फर्ज है अपनी हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। और तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापित करते, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मूसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते हैं। हम आँख हैं, वह फूल हैं। बहुत हैं जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट और या तो बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ बनती है। शास्त्रों में दिखाया है, पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? अंत में पहाड़ों पर गए पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं। कथाएं बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितनी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाप को वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम आत्मा और शरीर दोनों पतित हो। इस समय आत्मा भी पतित, शरीर भी पतित है। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूँ। शिव बाबा को खिलाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में आता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते हैं। धर्म के भी बच्चे बना देते हैं। अपना बच्चा नहीं है, स्वतंत्र है। चलो किसी को धर्म का बच्चा बना लिया, अब उसमें फंस गए। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है। इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदु है, ज्ञान का सागर है। वे तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना।
इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? सैकड़ों नाम रख दिए। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ऐसा ईश्वरीय ज्ञान के लिए फेमस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी हम बाप द्वारा वर्त पौंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है। बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन। माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी। वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब सुदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते हो। इसलिए नॉलेजफुल बन सुदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो। योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहोगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। और स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई। बुद्धि को सदा प्लेन बना के रखो। बुद्धि में तेरा मेरा इसका उसका ये क्यों क्या, ये बुद्धि को बहुत डिस्टर्ब करता है। बुद्धि बहुत प्लेन चाहिए, स्वच्छ, कोई दाग ना हो, हलचल ना हो। तो कोई भी प्लान को जब प्रैक्टिकल में लाएंगे तो सफलता समाई हुई होगी। क्योंकि समय प्रति समय प्लान तो मन में कई आते हैं, लेकिन सफलता ना होने का कारण बुद्धि प्लेन तो है नहीं। बुद्धि में उबड़ खाबड़ चल रही है तो सफलता नहीं होती। इसलिए बुद्धि को प्लेन बना के रखना है। कोई भी इधर उधर की बातों को बुद्धि में सामान्य रखो। जगह दो ही नहीं, मेरी बुद्धि में स्थान ही नहीं, ऐसी स्थिति बना। ठीक है। ओम शांति। चलो अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे जीवन का वरदाता, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले प्रभु मेरे पिता सच्चे बाबा की याद में बैठे।
जा